बक्की मैंने पूतना ये सब उपस्थित। कंस ने कहा देव के घरों में आठवां पुत्र नहीं हुआ, बालक नहीं हुआ, बालिका हुई है और मैंने उसको मारना चाहा तो हाथ से छूट गई, आकाश मार्ग में अष्टभुजी जगदम्बा बन गई और उसने तुम्हें कहा कि तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका और यही कहीं है, तो हम लोगों के ही कहीं आस पास पड़ोस में पल रहा। अब क्या किया जाए? बकासुर जो दैत्य थे उन्होंने कहा बस उसको मार दिया जाए। तो कहा ये कैसे चिन्हित हो कि ये वही आठवां, उसे चिन्हित कैसे किया जाए? पूतना बोली भैया चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं है, और जन्म से 1 महीने तक के जितने शिशु हो उनको सबको मार दिया जाए। तो कहा कौन ये काम कर सकता? पूतना ने कहा बस हम इसीलिए पूतना हाथ उठा दिया, ये काम हमें सौंप दिया जाए। पूतना है कैसी? पूतना लोकपालकिनी, लोकपालकिनी किसी के भी बच्चों को मारने जा रहे, संसार में किसी के बच्चे मिलते हैं मारती। खान पान अच्छा नहीं है, खानदान अच्छा नहीं है, खानदान का ज्यादा राक्षसी और खान पान रुधिरासना खून पीती, नाम नहीं अच्छा पूतना, पूता नहीं पूतना। पूतान पवित्रान बालकान निगनंती, सब पूतना जो निर्मल छोटे छोटे दुर्गुए बच्चों को मार डालती है, इसलिए पूतना। पूतना माने पवित्र नहीं है, इसलिए पूतना। नाम नहीं अच्छा और काम भी अच्छा नहीं, पृथ्वी बाल है, नाम काम कुछ भी नहीं अच्छा। पूतना लोक बाल अपनी राक्षसी रुधिरासना। फिर भी इसके अंदर एक माँ बैठी है, ये कह रही मैं दूध पिलाने के बहाने जाऊंगी और जहर से डाल के मार डालूंगी। ये उपाय इसने बताया कि मैं माँ बन के जाऊंगी, आया गाय बन के जाऊंगी। कंस ने कहा ये तुम्हारा काम। कंसेन प्रेता घोरा पूतना बाल घातनी, कैसी है पूतना? घोरा घोरा पूतना, कंसेन प्रेता घोरा पूतना, मणि बड़ी दुष्ट। पूतना बाल घातनी, शिशून सजार निगनंती, छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ कर मारती। अब जिन कहा ढूंढती है पुरग्रामा ब्रजाजी, जो ब्रज में छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, जहाँ से पता चल जाता कि अमुक जगह छठी है, अमुक जगह जन्मोत्सव है, अमुक जगह 1 महीने का बच्चा है, वहां चली जाती है। आज गोकुल में छठी गुजर रही है, लाला की चतुर्दशी आ गई, तो इसने क्या किया? मथुरा में की खूब श्रृंगार किया, दिखा ये जिनका माया प्राविशत कामचारिणी, इच्छाचारिणी पूतना, बहुत श्रृंगार किए, बहुत सही देखा काम के सबन मल्लिका, केस बंद छोटी बांधी, छोटी में बेला जमीनी के फूल और गजरा लगाए, काम के सबन मल्लिका आंचल में जहर लगा लिया, ऊपर से परफ्यूम डाल लिया, सुगंधित इत्र डाल लिया, आंगे सबन मल्लिका
ग्रहणितम स्तनकृच्छ मध्यमा सुवाससम। ऊपर से कंपित कर्ण भूषण, बड़े बड़े कानों के कुंडल आभूषण पहने, सोहल सत कुंडल पंडिताजना, और चेहरे पर डेंटिंग पेंटिंग की लिपा पोती कर ली। सोहल सत कुंडल पंडिताजना, हाथ में कमल की डंडी ली, आकाश मार्ग से चलिए, अमन सदाम भोज करेण रूपणी मनोहरंती बनिताम प्रजोकसाम। ब्रज गोपिकाओं के मन को हर रही है। सिद्धांत कहता है क्या, मोहे नारी नारी कह रूपा अपन जार यह चरित मोहे नारी नारी के रूपा यह चरित रूपा, मोहे नारी नारी के रूपा यह चरित रूपा। मोहित नारी, स्त्री स्त्री के रूप को देखकर मोहित नहीं होती। मोहित नारी नारी कह रूपा पंडगार यह जगत अनूपा। लेकिन यहाँ से सिद्धांत कर गया, देखा अमन सदाम भोज करेण रूपणी मनोहरंती बनिताम प्रजोकसाम। जो ब्रज बनिताएं हैं उनके मन को हरण करती चली जा रही है। सीधे ब्रज में पहुंची, नंद जी के दरवाजे पर पहुंची। नंद बाबा है नहीं घर में, नंद बाबा वारसी कर देने के लिए गए। ये सोच रही है कि देखो इंद्राणी है, रुद्राणी है, नारायणी है या ब्रह्माणी है। अंदर चली गई और अंदर जाकर के यशोदा जी से सीधे नमस्ते किया। कहा बधाई हो बहन। यशोदा जी ने कहा आपको भी बधाई हो। कहा देर से आप आई हो, देर से आप आई, चोरा बनवाना पहचान पाई। बोले पहचाने तो नहीं। कहा कोई बात नहीं, हमारी तुम्हारी बचपन की दोस्ती रही है, हम तुम्हारी बचपन की सहेली है। कहा तुम्हारे बेटे को मैं बधाई देने आई हूँ। और कहा भगवान ने देखो तुम्हें बुढ़ापे में लाला दे दिया। हमारे तो अभी तक कोई संतान नहीं हुई, भगवान ने आपको दे दिया, चलो आपकी मनोकामना भगवान पूरी करें। क्या कहा, आशा की बेल बढ़ी इतनी पूरी मेरी आशा कर दे। कहा बहन भगवान ने तुम्हारी आशा पूरी कर दी, अब तुम मुझे गोद में दे दो। तो बहन का, सहेली का बेटा, बहन का बेटा तो अपना बेटा है। ये आशा की बेल बढ़ी इतनी पूरी मेरी आशा कर दे, और ईश्वर ने तेरी गोद भरी तू भी मेरी गोद। ईश्वर ने तेरी गोद भरी, ईश्वर ने तेरी गोद भरी तू भी मेरी गोद। ये भगवान की तरफ बढ़ी है। भगवान ने इसको अपने तरफ आते हुए देखा तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान के नेत्र बंद करने के कई कारण हैं, विद्वान अलग अलग अनेक कारण बताते हैं। भगवान विचार करने लगे, अगर मैंने इसे देख लिया, मेरी दृष्टि पर चली गई तो इसके पाप नष्ट हो जाएंगे, ये पवित्र आत्मा हो जाएगी, और इसने बहुत पाप किए हुए। और कहते जो देही से पाक होई बिन भोगे बची है नहीं कोई। अगर शरीर से पाप हुआ है तो याद रखना अवश्य ही भोग भोगना पड़ेगा।
कितना भी छिपा के कोई बात करे लेकिन बात छुपता नहीं है। अगर मैंने इसे देख लिया तो इसके पाप नष्ट हो जाएंगे, फिर इसे दंड देना अन्याय होगा, बेईमानी होगी। एक बीमार कहते भगवान ने सोचा आया था माँ का मिश्री खाने के लिए, तो उसका भोग लगा नहीं, ये माता अम्मा चली आई जहर पिलाने के लिए। भगवान विचार करने लगे जहर का भाई भोले बाबा पीते, तो नेत्र बंद कर लिए और ध्यान करने लगे, बुलाने लगे, आ जाओ भोले बाबा मेरे मकान में और तेरा डम डम डमरू बाजे सारे जहान में। भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे थे। एक विद्वान ने कहा कि भगवान तो कहीं डर कि मारने आ गए, एक ऐसी मार, अगर हम इसे मारते हैं तो क्या बात बनेगी कि बिगड़ेगी? सोच विचार खैर कोई बात नहीं। भगवान के पास पहुंच गई, गोद में उठा लिया और अपना जहरीला आंचल भगवान को पिलाने लगी। भगवान ने पहले जहर पिया, फिर दूध पिया और अब इसके प्राण पीने लगे। लिखा है रोष समर्पितो पिबत। सत्यता तो यह है कि जहर भगवान ने पान कर लिया। भगवान भोलेनाथ भगवान कृष्ण के अंकुश में विराजमान जरद सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए तहि न भजत मतिमंत तो कृपाल शंकर सरि। भगवान कृष्ण के अंदर स्वयं महादेव आ गए, उन्होंने जहर पान कर लिया। अरे माँ बनी नहीं, ये प्रसूता है नहीं, जब प्रसूता नहीं है, माँ नहीं है तो दूध कहाँ होता? भगवान प्राण भी नहीं, रोज समर्पित होगी बात। और भगवान को दूध मिल नहीं रहा माँ के अंचल में, पूतना के अंचल में, तो भगवान क्रोध से इसके प्राण खींचे ले रहे। अभी छुड़ाने की कोशिश कर रही है, छोड़ दो, छोड़ क्यों नहीं छोड़ता? छोड़, धीरे धीरे कह रही है सब छोड़ दो मुझे। भगवान ने सोचा चलो छोड़ दे, फिर बोले मुंचाल समुंच मुंच। वो कह रही छोड़ दो क्यों पकड़े हो? दूसरी बार मैं बंधी हूँ माया में, हम माया पर जीव है और आप माया से मुक्त करने वाले हो प्रभु, इसलिए मुझे मुक्त कर दो। मिथिक प्रभासिनी अखिल जीव परमण। अब कह रही है अंदर ये भगवान राज अगर बच गई कसम से तो कि अब हम किसी के आने जाएंगे। कंस महाराजा जय कोई भाई ठेकेदारी नहीं है, मरे वो अपने भाग से और जिए अपने भाग से। क्या कह रही है कि जीती जागती यहाँ से जो, यदि मैं मथुरा को जाऊंगी, कि जीती जागती कि जीती जागती यहाँ से जो, यदि मैं मथुरा को जाऊंगी, तो शपथ स्वयं की लेती हूँ, तो शपथ स्वयं की लेती हूँ, वापस फिर कभी न लेती हूँ, वापस फिर कभी ना। भगवान से बचना चाहती है। भगवान ने कहा देखो माता, हम किसी को पकड़ते नहीं और जिसने हमें पकड़ लिया फिर हम उसको छोड़ते नहीं। तो हमारी तरफ हाथ तो बढ़ाओ, एक कदम मेरी तरफ बढ़ो, तो किसी भी तरीके से बढ़ो, भाव ना हो तो आओ ही सही और चलो तो मेरी तरफ।
मेरी तरफ चल के तो देखो, हम तुम्हारे तरफ 99 कदम चल के तुम्हारे पास आ जाए। पूजना भाव से तो नहीं गई है, ठीक है? छुड़ाने की कोशिश कर रही है, भगवान है कि छोड़ते नहीं। मिति प्रभासिनी निसपी जमाना अखिल जीव भर बड़ी। इसके हाथ पैर अकड़ गए, आंखें निकल गई, शरीर पसीना पसीना हो गया। विविध नेत्रे चरणों भुजौ प्रसन्न गात्रा क्षिपति रोदः। अब तो इसकी बनावट सजावट मिलावट खत्म होने लगी। जो इसकी डेंटिंग पेंटिंग थी सब तमाम छूट गया, शरीर से पसीना। मायाविनी थी, भगवान को लेकर आकाश मार्ग में उड़ने लगी। भगवान ने सोचा कर किसी कि अगर गोकुल में गिर गई तो 5 घर तो गिरा ही नहीं। धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे गोकुल से बाहर हुई, भगवान ने सोचा आप कहीं न ले जाओ। एक बगीचा मिला, उसी बगीचे में से गिरा दिया। कि धन की हानि भले हो जाए लेकिन जन हानि नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो बगीचा था कितना बड़ा, पद्मानो वितरते हैं, त्रिकप्यूत अंतर ध्रुवान। एक कप्यूती में 2 कोस होते हैं, और त्रिकप्यूत 2 तिहाई 6 कोस। 18 किलोमीटर का जो बगीचा है, चूर्णयामास राजेंद्र। वो बाग बगीचा के जो वृक्ष थे वो टूटे नहीं, डालियां नहीं टूटी। चूर्णयामास, उनके नन्हे नन्हे टुकड़े हो गए। यहाँ ये चूर्णयामास का चूर्णयामास राजेंद्र अब विचार करो, 18 किलोमीटर का शरीर था इसका, अब गोकुल में गिर जाता है तो गोकुल तो पूरा खत्म था। माता यशोदा ने कहा आई थी मेरी सहेली बनकर, और तो लाला को ले गई। ब्रज गोपियां हैं, पीछे पीछे दौड़ रही, आगे आगे यशोदा मैया दौड़े जाए, पीछे पीछे ब्रज गोपियां दौड़े। देखा कि बगीचा टूटा पड़ा है, अब पूतना उसमें पड़ी हुई है। अब 18 किलोमीटर की है। अब कल्पना करो हाथ कितने लंबे होंगे, अगर उसकी यूकेलिप्टस से भी तुलना करो तो कम है। पद्मानो वितरते हैं, त्रिकप्यूत अंतर ध्रुवान। ऐसा भी हो सकता है कि 18 किलोमीटर में इसके शरीर के अंग उखड़ के गिरे हो, तभी तो ब्रज टूटे 18 किलोमीटर में। या शरीर बढ़ा, भगवान की लीला है, भगवान समझ सकते हैं। मैया कहीं जल्दी से लाला को उठाया और उठा के लाला को जहाँ गुरु में बंधी थी गोधूली में दिला दिया, गैयों के चरणों की रज ली और लाला के पूरे बदन में लगा दी। गाय की भूख पकड़ी और झाड़ा लगाने लगी। कि कहीं हो सकता हमारा डर गया हो, कोई दूसरी आत्मा लग गई हो तो सारे लोग खत्म हो जाए। और ये भारतीय मूल की गाय की धूल में साफ
गाय की पूंछ को पकड़ के झाड़ा लगाया गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहती जाती है और झाड़ा लगा रही है। इधर नंद बाबा कंस को आरसी कर देने गए। कंस को आरसी कर दिया, चुकाया और सोचे एक पद तो काज हमारे अमित बसदेव जी रहते हैं, बसदेव जी से भी मिलने। उनके ऊपर इतनी विपत्ति आई, मौका नहीं मिला और आज मौका मिला है तो चलो चलते हैं, फिर मिल लेते हैं। पता नहीं आप कहाँ रहते हैं आजकल, मथुरा में महल है वहां रह रहे। मिले, बोले भैया बुरा मत मानना, आप पर इतनी विपत्ति रही और हम आ नहीं पाए। अगर सब पता इस ग्रंथ का भला थोड़ी होगा। एक संत कह रहे हैं, ग्रंथ संत, इसका भला नहीं होगा, इसलिए बात हत्या की। देखो उन बेचारे अबोध बच्चों का क्या दोष था जो जन्म लेते थे, कंस उन्हें मार देता। और उस देवी का क्या दोष था जो बेचारी जन्मी और उस कन्या को अपने मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी। होते देवकी पुत्रा, होते देवकी पुत्रा, कंसेन बहवाहता, एका वसिष्ठा विरजा, कन्या साभिवत गता। देखो एक बात यहाँ समझ लेना, कुछ लोग किसी के फंक्शन में जाए तो उसके फंक्शन में खुश नहीं होते, वहाँ अपना रोना रोते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है, ये क्या है, कुछ नहीं थे हमारे आगे, अभी बहुत आगे बढ़ गए, हमारे ऊपर में परेशान, हमारे गलत पर हमारे पकड़ के पीछे कर दिए। अब कुछ लोग किसी के दुख में जाए तो उसके दुख की चर्चा नहीं करेंगे, अपनी प्रशंसा करेंगे। अरे किसी के दुख में गए तो आप कौन बैठो, उसके दुख की चर्चा करो तो वहां भी अपना महिमा वर्णन करेंगे, अपनी प्रशंसा गाएंगे। तो देश काल परिस्थिति को देख करके ही हमें बोलना चाहिए। अब किसी के यहाँ दुख में जाओ, अगर बोलना नहीं आता है तो चुपचाप बैठे रहो और चले आओ। व्यक्त करने की बात सांत्वना दे सकते तो अच्छी बात, लेकिन दुख में जाओ और अपनी महिमा गाओ। और किसी के सुख में जाओ तो वहां देख देख के रोना। बसदेव जी के पास गए नंद बाबा, नंद ने अपने सुख की चर्चा नहीं, हमारे यहाँ बेटा हुआ है, आज छुट्टी है और महोत्सव कर रहे हैं, देखो तुम्हारे मारे गए। उन्होंने अपनी बात नहीं की, बसदेव जी के दुख में समझे आप जो देवकी के कितने बच्चे मार दिए, इसका भला नहीं। अब वो दे देवकी पुत्रा कंसेन भावाहता, एका वसिष्ठा विरजा, कन्या साभिवत गता। अच्छा बसदेव जी ने क्या कहा, मेरे भाई इस विधि का विधान है, मिलन वियोग संसार का तो नियम है, जिसका मिलन है उसका वियोग निश्चित है। अब ये हमारा भाग्य था, हमारा प्रारब्ध था कि इतने दिन का ही था, हमसे पीछे आए, हमसे पहले चले गए। लेकिन भैया देखो तुम्हारे दो पुत्र भगवान ने तुम्हें दे रखे हैं, पता है, तो तुम मेरे मित्र हो। हाँ, तो कहा जब तुम मेरे मित्र हो तो मित्र में दो शरीर होते हैं और एक आत्मा होती है, तो जो मित्र का वो ये कहा है, लेत देत मन संकन धरई, अव्वल अनुमान सदा हित करई। जो तुम्हारा वही हमारा है, इसमें भेद क्या है। लेकिन भाई तुम यहाँ ना रुको, कंस के गुप्त जन फैले, कहीं ऐसा ना हो जाए तुझे पता चले और तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट आ जाए, तुम्हारे बच्चे पर कोई कष्ट आ जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चे पर कष्ट आ। इसलिए आप यहाँ से शीघ्रता से चले जाओ, अति शीघ्र यहाँ से जाओ।
वसुदेव जी ने नंद जी को वहां से विदा कर दिया और नंद जी जैसे ही गोकुल में प्रवेश किए तो गोकुल वासियों ने नंद बाबा को कितना सुनाई, ये समाचार सुनाया। सोचने लगे ओहो हमारा मित्र कितना अच्छा साधु है, कितना अच्छा संत है, उसकी वाणी कितनी Grabem só de lá, cara. बोलो गोविंद भगवान की